नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 16 अप्रैल, शाम देश की ताजा और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं आंसर के ऊपर। पश्चिम बंगाल से मोदी और अमित शाह को लगा एक और बड़ा झटका। बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो ने जीत की हासिल। भाजपा का फिर हुआ पश्चिम बंगाल में सुपड़ा शाप। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार से भी भाजपा को लगा बड़ा झटका। बिहार की बोचहा उपचुनाव में राजद ने जीत की हासिल। यहां से भी भाजपा का नहीं खुला खाता। मुस्लिम संगठन पीएफआई ने राज ठाकरे को दी चेतावनी, कहा मुसलमानों को छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेंगे। मोदी और अमित शाह को लगा एक और बड़ा झटका। एक साथ धर्म परिवर्तन करेंगे 15,000 दलित हिंदू। भाजपा सरकार के उड़े होश। राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा फैसला, पंजाबियों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। भगवंत मान ने किया ऐलान। भाजपा की योगी सरकार का एक और मुस्लिम विरोधी फैसला, गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी को भाजपा ने किया आतंकी घोषित। द कश्मीर फाइल्स के बाद कांग्रेस ने गुजरात दंगों पर फिल्म बनाने की मांग, कहा सरकार के प्रायोजित निर्माता हैं विवेक अग्निहोत्री। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन। पश्चिम बंगाल से मोदी और अमित शाह को लगा एक और बड़ा झटका। बालीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो ने जीत की हासिल। भाजपा का हुआ सुपड़ा शाप। 64 पदें। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भाजपा का सुपड़ा शाप हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के बालीगंज विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो उपचुनाव में जीत गए हैं। इस चुनाव में माकपा के उम्मीदवार सायरा हलीम साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि बीजेपी की उम्मीदवार केया घोष का यहां सुपड़ा शाप हो गया। बता दें कि बालीगंज में तृणमूल कांग्रेस ने बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया था, जहां उनका मुकाबला बीजेपी की केया घोष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सायरा शाह हलीम से था। बता दें कि ये सीट टीएमसी के मंत्री सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद खाली हुई थी। ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था, लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में बाबुल सुप्रियो शामिल हो सकते हैं। जीत के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ये माटी मानुष की जीत है। आसनसोल में टीएमसी की जीत बीजेपी के मुंह पर कड़ा तमाचा है। भैया आपको बता दें, 19 राउंड की मतगणना के बाद बाबुल सुप्रियो को 50,996 वोट मिले। वहीं वाम प्रत्याशी सायरा शाह हलीम को 30,940 वोट मिले और बीजेपी की उम्मीदवार केया घोष को 13,174 वोट मिले और बाबुल सुप्रियो 20,056 वोटों से जीत गया और एक बार फिर से भाजपा का पश्चिम बंगाल में सुपड़ा शाप हो गया। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में भी भाजपा का हुआ सुपड़ा शाप। बिहार के बोचहा उपचुनाव में राजद की बम्पर जीत। भाजपा का नहीं खुला खाता। 64 पदें। पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार से भी भाजपा को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल बिहार के बोचहा विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को भारी मतों से हरा दिया है। बीआईपी की गीता कुमारी ने भी 20,000 वोट से अधिक वोट प्राप्त कर भाजपा का खेल खराब कर दिया। इसी के साथ बिहार में सियासत गर्म हो गई है। अब किसी समय भी भाजपा और गठबंधन की नीतीश की वहां पर सरकार गिर सकती है। वहीं आपको बता दें, आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान 40,000 वोटों से जीते और यहां पर भी भाजपा का पूरी तरीके से आरजेडी ने सुपड़ा शाप कर दिया। 400 तगड़ा झटका उपचुनाव में भाजपा को दोनों ही राज्य में लग गया है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन। मुस्लिम संगठन पीएफआई ने राज ठाकरे को दी खुली चेतावनी, कहा मुसलमानों को छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेंगे। 64 पदें। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच लाउड स्पीकर को लेकर मुस्लिम संगठन पीएफआई ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को खुली चेतावनी दी है। पीएफआई के मुम्बरा अध्यक्ष मतीन शेख हांदी ने कहा कि देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। हमारा नारा है कि जो भी मुसलमानों को छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मतीन शेख हांदी ने आगे कहा कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और कुछ लोग मुम्बरा का भी माहौल खराब करना चाहते हैं। हमारा नारा है कि जो मुसलमानों को छेड़ेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर उन्होंने कहा कि एक भी लाउड स्पीकर को किसी ने हाथ लगाया तो पीएफआई सबसे आगे नजर आएगी। पीएफआई सबसे आगे नजर आएगी और किसी को भी लाउड स्पीकर से हाथ नहीं लगाने देगी। जो बड़ी खबर कल के शानी मुस्लिम संगठन ने आज राज ठाकरे को खुली चेतावनी दे डाली है। इसी के साथ बड़ी खबर कल के राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा है। 64 पदें। कांग्रेस के पूर्व
पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय को चुकानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सच्ची संस्कृति अलग अलग समुदाय के बीच एकजुटता का संदेश देती है, लेकिन आरएसएस की नफरत की राजनीति की वजह से इसकी कीमत हर भारतीय को चुकानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सच्ची संस्कृति साझा उत्सव, समुदाय और एकजुट रहने की है। आइए इसे संरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। 400 बड़ा हमला। राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश भर में फैली नफरत को लेकर आरएसएस और भाजपा पर बोला है। बड़ी की मन कैलकुलेशन, मोदी को लगा जोरदार झटका, एक साथ धर्म परिवर्तन करेंगे 15,000 दलित हिंदू, मोदी को दी खुली चेतावनी। 4 उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में करीब 15,000 हिंदू दलितों ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी है। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की धमकी दी है। खबर है कि इन दलितों ने 14 अप्रैल को बाबा साहिब अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा को दूसरी जमीन पर स्थापित किया था, जिसकी शिकायत पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने अवैध रूप से रखी गई मूर्ति को रात में हटवा दिया। मामला सुमेरपुर कस्बे के त्रिवेणी मैदान का है। इस कार्रवाई के विरोध में दलितों ने नेशनल हाईवे को 10 घंटे तक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दलितों को मूर्ति वापस दे दी थी, लेकिन उसे विवादित स्थान पर लगाने की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जिसके बाद हिंदू दलित नाराज होकर धर्म परिवर्तन की आज भाजपा को चेतावनी दी और कहा है कि हम 15,000 दलित हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेंगे। जिसके बाद मोदी और अमित शाह की मन कैलकुलेशन, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने निभाया अपना वादा, पंजाबियों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। 64 भगवंत मान सरकार ने आज ऐतिहासिक फैसला करते हुए पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस ऐलान के बाद आप सरकार ने अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया। आपको बता दें, भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार आज यानी शनिवार को अपने शासन का 1 महीना पूरा करेगी। सरकार का 1 महीना पूरे होने के अवसर पर पंजाब के सभी लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की दी जाएगी। जिस परिवार का 2 महीने का बिल 600 यूनिट से अधिक आएगा, उन्हें पूरा बिल देना होगा। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी भी जारी रहेगी और इंडस्ट्रियल व कमर्शियल बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो बड़ा ऐलान। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, योगी सरकार का एक और मुस्लिम विरोधी फैसला, गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी को भाजपा सरकार ने किया आतंकी घोषित। 64 उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक और मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आया। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को आतंकी घोषित कर दिया गया है। एटीएस ने अब्बासी पर यूएपीए के एक्ट लगाए हैं। साथ ही ACGM फर्स्ट कोर्ट में केस ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दी है। मामले की सुनवाई करते हुए ACGM फर्स्ट दीपक नाथ सरस्वती ने मामले को लखनऊ के NI कोर्ट में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही अदालत ने अब्बासी को 100 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अब लखनऊ में इस मामले की आगे सुनवाई होगी। जो बड़ी खबर है। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन है, कांग्रेस ने गुजरात दंगों पर फिल्म बनाने की मांग, कहा सरकार के प्रायोजित निर्माता हैं विवेक अग्निहोत्री। 64 द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वो 1984 के दंगों पर अपनी अगली फिल्म बनाएंगे। इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने विवेक अग्निहोत्री पर आरोप लगाया कि वो सरकार द्वारा प्रायोजित फिल्म निर्माता हैं जो रिकॉर्ड डेटा पर फिल्म बनाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि गुजरात फाइल्स पर फिल्म बनाने की जरूरत है, थोड़ी हिम्मत रखिए। मैं आप सभी को इस बात का सबूत दूंगा कि जब गुजरात जल रहा था तब मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। मैं आपको सभी संबंधित जानकारी और सबूत पेश करता हूं, बस आप में हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता है कि आप सरकार की ओर से प्रायोजित निर्माता, निर्देशक हैं और रिकॉर्ड डेटा पर फिल्म बनाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि निर्देशक अपने चयन की फिल्म बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब वह एक निष्पक्ष और भरोसेमंद फिल्म निर्माता है तो उन्हें गुजरात दंगों पर फिल्म बनानी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि वो सरकार द्वारा प्रायोजित फिल्म निर्माता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम एक लोकतंत्र में हैं। मुझे लगता है कि विवेक अग्निहोत्री अपनी पसंद की फिल्म बना सकते हैं, लेकिन कृपया थोड़ी हिम्मत दिखाइए क्योंकि आप एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं, ना कि सरकार द्वारा प्रायोजित निर्माता और निर्देशक। तो इस तरह का व्यवहार ना करें। कांग्रेस नेता ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री भले ही मुंबई में रह रहे हों, क्योंकि बॉलीवुड मुख्य रूप से मुंबई में केंद्रित है, लेकिन मुंबई से दिल्ली आते समय एक शहर अहमदाबाद पड़ता है। उन्होंने सवाल किया कि फिल्म निर्माता ने गुजरात फाइल्स बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा।
उन्होंने कहा कि क्या कोई वो आपको गुजरात फाइल्स न बनाने के लिए मजबूर कर रहा है या आपके पास पर्याप्त सबूत या डेटा नहीं है। अगर आपके पास सबूत और डेटा की जरूरत है तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री काल में गुजरात में क्या हुआ था, मैं आपको ये जानकारी दे सकता हूँ। उन्होंने कहा, राशिद अल्वी ने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं है कि अग्निहोत्री ट्वीट करते हैं और फिर ये देश में सबसे महत्वपूर्ण समाचार बन जाते हैं। अगर वह इतने भरोसेमंद हैं तो गुजरात दंगों पर फिल्म बननी चाहिए। उन्हें सभी दंगों पर फोकस पिक्चर बनानी चाहिए जो भारत में 17 साल पहले हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि सच तो यह है कि पीएम मोदी को इस पर एक मंत्रालय बनाना चाहिए जहां भी दंगा होता है उस पर फिल्म बनाए। जो बड़ी खबर निकल के सामने, कांग्रेस ने अब गुजरात दंगों पर फिल्म बनाने की मांग कर दी और अग्निहोत्री को सरकार का प्रायोजित निर्माता बताया है।